माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा नाम है जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क थर 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 कांप रहे हैं। और पूरी दुनिया में इजराइल को अमेरिका का ही पाला हुआ एक गुंडा कहा जाता है, जिसे अरबों के सीने पर मगरबी ममालिक ने लाकर पैबस्त कर दिया है। इजराइल एक ऐसी कील है जो अमेरिका के हर उस मिशन को पूरा करने की गारंटी देता है जिसे खुद अमेरिका नहीं कर सकता। दुनिया सोचती है कि ये सब कुछ इजराइल कर रहा है, पर नहीं साहब, नहीं। इजराइल नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल तो बस एक मुखौटा है, और इस मुखौटे के पीछे खड़ा है अमेरिका। इस मुखौटे के खिलाफ खड़ा है यूरोप। इजराइल के बारे में कई देशों में यही नजरिया है कि सिर्फ गजा की बात क्यों हो रही है, इजराइल की बात क्यों नहीं हो रही है। सिर्फ गजा के बच्चों की बात हो रही है, इजरायली बच्चों की बात क्यों नहीं हो रही है। पर साहब, इजराइल की बात ही क्यों करना चाहते हैं। फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाला इजराइल पूरे फिलिस्तीन को ही निगलने पर आमादा है, और फिलिस्तीन को निगलने के लिए तरह तरह के बहाने भी बनाए जा रहे हैं। 70 से 75 साल से इसकी यही तारीख रही है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल ने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सब का कत्ल किया। इसके बावजूद भी अगर आप सोच रहे हैं कि इजराइल और इजरायलियों का फिक्र भी करना चाहिए, तो आपके अक्ल पर हंसी आ रही है। आपकी सोच हर किसी के गले नहीं उतर रही है। एक दुश्मन अगर आपके मुल्क पर आकर कब्जा कर लेता है, तो आप अपनी चिंता करेंगे या उस दुश्मन की चिंता करेंगे। एक दुश्मन आपको सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि आपको मार करके ही आपके घर, जमीन, खेत खलिहान, मकान, दुकान पर कब्जा करेगा, उसे अपना बनाएगा। बदले में अगर आप उस दुश्मन का मुकाबला करते हैं, मुकाबला करना आपका हक है। जालिम से लड़ना आपका अपना अधिकार है। आपके घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ना आपका हक है। इसकी परमिशन अमेरिका और यूरोप से लेने की जरूरत नहीं है। तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दुश्मन का ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल एक कब्जाधारी है, जिसे हथियारों के दम पर फिलिस्तीन पर कब्जा करके बनाया गया है। एक कब्जाधारी दुश्मन को सियासी जबान में लैंड माफिया कहते हैं, हिंदी जबान में इसे भूमाफिया कहते हैं। तो जब इतना बड़ा लैंड माफिया और भूमाफिया फिलिस्तीन पर आकर के कब्जा कर बैठा है, बड़े बड़े मुल्क अपना सपोर्ट दे रहे हैं, गोला बारूद और हथियार दे रहे हैं, उन्हें क्या आप मामूली समझ रहे हैं? हमारे ही देश में बहुत से लोगों का नजरिया इजराइल के लिए बहुत सॉफ्ट है। जावेद अख्तर की वीडियो में गजा और फिलिस्तीन की बात होती है, और सोशल मीडिया पर कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि गजा में फिलिस्तीनियों की बात हो रही है, इजराइल के बच्चे की बात नहीं हो रही। यानी आपके घर मकान पर कोई आकर कब्जा कर ले और आपको आपके ही घर से बेदखल कर दे, आप किसकी चिंता करेंगे? आप अपने हक की बात करेंगे या कब्जाधारी दुश्मन के लिए जंग करेंगे? अपने सरजमीन को छुड़ाने की बात करने वालों को क्या आतंकवादी कहा जाएगा? और जिसने आपके ही घर पर कब्जे के लिए आपको ही मार दिया, कत्ल कर दिया, आपके बीवी बच्चों को मार दिया, औरतों की इज्जत लूट ली, फिर उनको भी मार दिया, क्या दुनिया फिलिस्तीनियों की तकलीफ को समझ सकती है? शायद नहीं। फिलिस्तीनियों की तकलीफ केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने देश पर दुश्मन का कब्जा देखा हो। इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि आपके बस आए घर पर दुश्मन ने धावा बोल दिया और आपको आपके परिवार समेत घर से बाहर कर दिया। और सिर्फ घर से बाहर ही नहीं किया, आपके अपने ही खानदान, औरतों, बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। और जब दुश्मन आपके साथ यही सब करेगा, तो आप क्या पूजा की थाली सजाकर उसकी आरती उतारेंगे? एक छोटा मासूम बच्चा भी अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हाथ पांव चलाएगा, कुछ नहीं तो दांत काट लेगा। कोई शख्स दुश्मन का अपने ही घर में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत नहीं करेगा। अब आप सोचकर बताइए कि इजराइल 75 साल पहले कहाँ था? वो दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं था। उसे लाकर फिलिस्तीन में बसाया ही इसलिए गया ताकि फिलिस्तीन की धन दौलत, उसकी सरजमीन, उसके तेल और कुदरती मादनियात पर कब्जा किया जा सके। साफ तौर पर कहा जाए कि एक जाबिर के पक्ष में आप क्यों खड़े हो रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि इंसान ने हक का साथ देना ही छोड़ दिया है। सच का साथ देना ही गुनाह बन चुका है। अब दुनिया भर में ताकत की पूजा हो रही है, यानी आप भले ही गलत हैं, लेकिन आपके पास धन दौलत है, आपके पास सोना चांदी है, बड़े बड़े हथियार हैं, फाइटर जेट हैं, गोला बारूद है, तो आप बहुत बड़े ताकतवर माने जाएंगे। और चूंकि आप बहुत बड़े शक्तिशाली बन चुके हैं, इसलिए आपको हक बनता है कि आप किसी भी शख्स के घर मकान पर कब्जा कर लेंगे, उनको गोली मार देंगे, उनको बम से उड़ा देंगे। लेकिन यह हक दे कौन रहा है? जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उस पर क्यों कब्जा करेंगे? यही बात तो इजराइल के मामले में पूछी जा रही है कि आखिर ज़ायनिस्टों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन ममालिक के दम पर फिलिस्तीन पर कब्जा क्यों किया?
आज जो लोग इजराइल की हिमायत कर रहे हैं उनको ताकत का पुजारी क्यों ना कहा जाए। जिसके हाथ में मालो दौलत देखते हैं, जिसके हाथ में हथियार देखते हैं, जिसके हाथ में खून देखते हैं, उसके आगे सिर झुका लेते हैं। जिसे खुद से ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं उसका ही पांव को चूमने लगते हैं, तुरंत उसके सामने सर झुका लेते हैं, तुरंत उसे पापा पापा कहने लगते हैं, तुरंत उसे जीजा मौसा अंकल बनाने के लिए बेताब हो जाते हैं। आखिर सच्चाई, वफादारी, सत्य, वास्तविकता जैसे शब्दों का कोई मतलब रह गया है या नहीं? आखिर किस पैमाने के तहत इजराइल के हक और हुकूक की बात की जा रही है? अगर हक और हुकूक की बात करनी है तो हमारे मुल्क पर 200 साल तक राज्य करने वाले अंग्रेजों के हक और हुकूक की बात भी होनी चाहिए थी। उनको क्यों मारकर भगाया गया? उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? उनको दुश्मन बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों उनके खिलाफ इनकलाब खड़ा किया गया? क्यों सन 57 में गदर हुआ? क्यों हजारों के हजारों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया? इंग्लैंड के पास आकर कौन सी कमी थी? धन दौलत भी उसके पास था, वही धन दौलत हमारा खुद का था। उसी को लूटकर इंग्लैंड माला माल हो गया और हमारा अपना देश कंगाल हो गया। हमारे लोगों को रोटी का एक निवाला भी नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन इंग्लैंड की महारानी पेट भर के खा रही थी और चादर तान के सो रही थी। ये सब कुछ हमारे ही मुल्क के साथ हुआ था। अगर कोई ये कहने लगे कि इंग्लैंड के ह्यूमन राइट की चिंता की जानी चाहिए, तब तो उसे ये भी जवाब देना चाहिए कि कब्जा करने वाले दुश्मन का ह्यूमन राइट कैसे हो गया। ह्यूमन राइट मजलूम के लिए होता है, ना कि जालिम के लिए। ह्यूमन राइट आम जनता के लिए होता है, ना कि हुक्मरान के लिए। इजराइल की हिमायत करके तुम उसी दुश्मन के पांव चूमना चाहते हो जिसने फिलिस्तीन पर भी कब्जा और भारत पर बरसों तक जुल्म करता रहा। जो बड़े बड़े मुल्क आज इजराइल के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, अगर उनका हाथ हटा लिया जाए तो इजराइल का अपना कोई वजूद बाकी नहीं रह सकता। मगरबी ममालिक ही अरब पर कब्जा करना चाहते हैं, अफ्रीका पर कब्जा करना चाहते हैं, एशिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर नहीं तो आप उनसे सवाल कीजिए, इलाका हमारा पर तुम्हारे एयरबेस हमारे इलाके के आसपास क्यों मौजूद हैं? क्यों तुम्हारे लड़ाकू जहाज हमारे इलाके में आ रहे हैं, हमारे इलाके की निगरानी कर रहे हैं? इजराइल कभी सीरिया पर हमला करता है तो कभी लेबनान पर हमला करता है। उसे हर उस मुल्क से खतरा है, ठीक उसी तरह से जैसे मगरिब को हर मुल्क से खतरा है। इसीलिए यहाँ सवाल उठता है कि क्या गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए? क्या फिलिस्तीनियों का कोई हुकूक नहीं रह गया? इजराइल की चिंता करने वाले इजराइल की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही फिक्र करना है तो पाकिस्तान हमारे ही कश्मीर के बड़े इलाके पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, तो क्या उस पर पाकिस्तान के कब्जे को जायज मान लिया जाए? नहीं। लेकिन भारत में इजराइल के लिए दुआएं होती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं, इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क में हो रही हैं और उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए इजराइल का नाम लेने वाले, इजराइल के लिए रोने वाले, इजराइल के लिए दुआएं करने वाले अपने ही देश के सबसे बड़े गद्दार माने जाएंगे, क्योंकि नजरियाती तौर पर ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। आज उन्हीं के ख्यालात, उन्हीं की नस्लें, उन्हीं के आइडियोलॉजी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप की एक कठपुतली इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। या तो उन्होंने अपना जमीर बेच रखा है, या तो ये अपने बाप दादाओं की गद्दारी को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे लोगों की हिमायत करना तो दूर की बात है, ऐसे लोगों को भारत में ही रहने का कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से नीरव मोदी मुल्क छोड़कर भाग गया, मेहुल चौकसी मुल्क छोड़कर भाग गया, विजय माल्या मुल्क छोड़कर भाग गया, मौका आने पर इजराइल की हिमायत करने वाले बड़े बड़े लीडर ही मुल्क छोड़कर इंग्लैंड ना लौट जाएं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, अर्जे नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्जे नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।